हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, फाइनली एमपीटेट को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। एमपी में सरकार ने निकाली टीचर्स की 18,527 भर्तियां। टीटी वर्ग 3 पास करने वालों को मिलेगी दिसंबर तक ज्वाइनिंग। जाने कैसे होगी काउंसलिंग। तो पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, किस तरीके से होगी काउंसलिंग, कब होगी काउंसलिंग, कितने पदों के लिए होगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता भर्ती यानी एमपीटेट वर्ग 3 पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने टीचर्स के 18,527 पद, पहले ये पदों की संख्या कितनी बताई जा रही थी, पहले ये पद बताए जा रहे थे 7,429 पद, लेकिन अब इन पदों की संख्या बताई जा रही है 18,527 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग, जो पहले वैकेंसी निकली थी वो केवल डीपीआई यानी स्कूल शिक्षा के द्वारा निकाली गई थी, लेकिन अब जो ये वैकेंसी है वो दोनों ने संयुक्त रूप से निकाली है। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग के शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पासिंग मार्क्स 50% कर दिए हैं, वहीं जनजातीय कार्य विभाग भी पासिंग मार्क्स 50% की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो 50% जो जिनके मार्क्स हैं वो लोग इस दोनों इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आगे क्या है उसको भी देखते हैं। इसके आदेश जल्द ही आ सकते हैं, इसके बाद कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए करीब 8 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 5,89,150 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी। पिछले महीने 8 तारीख को इसका रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें हमने देखा था कुछ 1 लाख के आसपास बच्चे पास हुए हैं। सूत्रों की माने तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक कैलेंडर जारी किया जा सकता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर के अंत यानी नए साल के पहले सभी को नियुक्ति दिए जाने की संभावना है। ठीक है, तो जो जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं उन सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जल्द ही इस भर्ती को पूरा करेगी। अक्टूबर के सेकेंड वीक तक इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा और अक्टूबर के लास्ट वीक तक आते आते इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर में आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो अभी तक जो लोग परेशान थे वो बिल्कुल परेशान ना हो, सरकार जल्दी ही इस भर्ती को पूरा करेगी। पहली बार संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60% से घटा करके 50% कर दिए हैं। यानी अभी जो इसके पहले जो क्राइटेरिया था पासिंग मार्क्स का वो 60% था, अब उसको कम करके 50% कर दिया गया है। अब जो एमपीटेट का जो रिजल्ट आया था उसे दोबारा अपडेट किया जाएगा, तो जिनके भी 50% मार्क्स थे वो लोग भी इसमें के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जनजातीय कार्य विभाग में बदलाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया है कि संशोधन के बाद रिजल्ट तैयार कर भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। पहली बार काउंसलिंग ऐसा हो रहा है कि पहली बार काउंसलिंग संयुक्त रूप से की जा रही है। इसके पहले जो भी काउंसलिंग होती थी वो कैसे होती थी, स्कूल शिक्षा विभाग अपनी काउंसलिंग अलग करता था और जनजातीय विभाग अपनी काउंसलिंग अलग करता था, लेकिन इस बार ये दोनों लोग एक साथ करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद हैं। तो टोटल मिलाकर पदों की संख्या हो जाती है 18,527। इन टोटल पदों पर अब भर्ती की जाएगी। संयुक्त काउंसलिंग का यह होगा फायदा। अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग अलग अलग काउंसलिंग करता था। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग को पहले काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र के भी उम्मीदवार जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्रों में आ जाते थे। एक साथ काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों के पास उसी क्षेत्र में नियुक्ति लेने का मौका मिल सकेगा। इससे सरकार को क्या फायदा होगा, इससे सरकार को ये फायदा होगा कि जैसे अगर पहले क्या होता था, जनजातीय विभाग अपनी कराता था और स्कूल शिक्षा विभाग अपनी कराता था, तो क्या होता था सभी अपने क्षेत्र की तरफ भागने की कोशिश करते थे। तो इसमें क्या होता था, पहले लोग एक एक भर्ती में काउंसलिंग करवाते थे और फिर दोबारा में क्या होता था कि जब उसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती थी तो वो दूसरे में करा लेते थे। तो इससे कुछ सीटें वहाँ खाली रह जाती थी और कुछ अतिरिक्त लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते थे, जिसको जिसका समाधान ये निकाला गया है कि दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ कराई जाएगी। जब दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ कराई जाएगी तो इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को ये होगा कि जो जिस सीट से जिसको नियुक्ति मिलेगी
वो उसी सीट पर बना रहेगा, ना उसको आने की न जाने की कोई दिक्कत होगी। इस तरह होगी काउंसलिंग। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। आवेदक को रोल नंबर, जन्म तिथि व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी। प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद आवेदक को पहले से भरी प्रविष्टि के अनुसार दोबारा डॉक्यूमेंट्स नए ऑप्शन अनुसार अपलोड करना होगा। जब आपने शुरुआत में फॉर्म भरा था तब भी आपसे कुछ ऑप्शंस भरवाए थे, साथ ही साथ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगवाए थे। तो अब क्या होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका रोल नंबर, जन्म तिथि और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल करके आप उस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने डेटा भरा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विषयवार, जिलावार, स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज कराना होगा। इसमें पोर्टल शुल्क के साथ शुल्क भरकर चॉइस लॉक करनी होगी। आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन कर सकते हैं। यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उसका चॉइस फिलिंग होगी कि आप कौन से माध्यम से विषय चाहते हैं, कौन सा जिला चाहते हैं, कौन सा स्कूल चाहते हैं, तो उसके ऑप्शंस भरवाए जाएंगे। इसमें आपकी चॉइस भरवाई जाएगी, तो जो भी आपको चॉइस लेनी है उसी के अकॉर्डिंग आप उसे भर देंगे। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अब ये क्या होता है, यानी जब आप पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, फिर आप अपनी चॉइस भर देंगे। चॉइस भरने के बाद होगा क्या, जो भी सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है, सरकार के द्वारा वो सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आप उस सिलेक्शन लिस्ट में सेट होते हैं, यानी कि अगर आप उस सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं, आपका नाम उसमें होता है, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिला सहायक संयुक्त स्तर पर चयनित आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन उसी जिले में किया जाएगा जिस जिले के लिए चयन हुआ है। तो जो भी आपने चॉइस फिल करी होगी और जहां पर भी आपको मिला होगा, बस वहीं पर जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद आप सभी के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, यानी वर्ग 3 में चयनित कैंडिडेट की नियुक्ति कर दी जाएगी। सभी प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह लोक शिक्षण आयुक्त के साइन से जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा और इसी के साथ पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगी। उस सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से जिस जिले में, जिस स्कूल में, जहां पर भी आपको बुलाया जाएगा, आपको वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।